तकरीबन 17 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन अब एक बड़ा रूप ले चुका है। ऐसा बहुत वर्षों बाद हुआ है कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा और इसका एकमात्र कारण है 3 नए कृषि कानून। केंद्र सरकार सितंबर माह में 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद नए कृषि कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये 3 नए कानून रास नहीं आए। नतीजन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। किसानों का मानना है कि सरकार के ये काले कानून किसानों के हित में नहीं हैं। इन कानूनों से सिर्फ और सिर्फ बड़े घरानों को लाभ होगा। आपको बता दें, यहाँ बड़े घरानों से तात्पर्य अंबानी और अडानी से है। अब सवाल यह उठता है कि कृषि कानूनों से अंबानी और अडानी को फायदा कैसे होगा। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, आप देख रहे हैं किसान भारती। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, आपने यह शब्द बीते कुछ महीनों में बहुत बार सुना होगा। तो आज हम आपसे निजीकरण पर ही बात करेंगे कि निजीकरण होता क्या है और इससे क्या लाभ है और क्या हानियां। सबसे पहले जानते हैं कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। सरल शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी। पब्लिक सेक्टर सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित आर्थिक प्रणाली का हिस्सा है। निजीकरण में सरकारी संपत्तियों की बिक्री या निजी बिजनेस को किसी दिए गए उद्योग में भाग लेने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाना भी हो सकता है। केंद्र सरकार का पहला अध्यादेश एक देश एक कृषि मार्केट बनाने का है। इस कानून से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह जैसे खेत, खलिहान, घर और सड़क पर खरीद सकता है। किसान भी अपनी फसल को चाहे तो देश के किसी भी शहर, राज्य या किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता है। कृषि माल की बिक्री एपीएमसी यानी कृषि उपज मंडी समिति यार्ड में होने की शर्त केंद्र सरकार ने हटा ली है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि माल की जो खरीद एपीएमसी से बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एपीएमसी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फसल खरीदने वाला व्यक्ति या कंपनी और किसान के बीच विवाद होने पर एसडीएम इसका समाधान करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी आगे किसानों की कितनी सुनवाई करते हैं यह तो सबको पता है। अधिकारी व्यापारियों व सरकार के दबाव में रहते हैं। छोटे किसानों को फसल बेचकर जल्दी पैसों की जरूरत होती है, तो ऐसे में वह मजबूरन कम दाम पर फसल बेचेगा। अब यहाँ पर शेर बकरी वाला हिसाब हो जाएगा, जिसमें शेर बकरी को खा ही जाएगा। अब खतरे की बात यह है कि जब फसलें तैयार होंगी उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देंगी और उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगी, जिसके बाद वे ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी। सरकार किसानों के माल की एमएसपी पर खरीद की अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से पूरी तरह से पल्ला झाड़ना चाहती है। आपको बता दें, 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट खत्म कर किसानों के उत्पादों की एमएसपी पर खरीद खत्म कर दी। उसके बाद किसानों का माल एमएसपी पर बिकना बंद हो गया और प्राइवेट कंपनियां किसानों का सामान एमएसपी से बहुत कम दाम पर खरीदने लगी, जिससे वहां किसानों की हालत खराब होती चली गई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार के किसान बड़ी संख्या में खेती छोड़ मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में चले गए। दूसरा अध्यादेश है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। 1955 में आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। वैसे भी किसान के पास वर्तमान में आय बहुत कम है। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, वह अपनी उपज को ज़्यादा दिन तक रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि किसान को फसल कटाई के बाद जल्द पैसों की आवश्यकता होती है। बड़ी कंपनियां और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। जो दाम वह तय करेंगे उसी हिसाब से मार्केट में यह बिकेगा। आज आलू 40 रुपये किलो तक बिक रहा है।
इससे किसान तो बुरी तरह प्रभावित होगा ही, पर देश का आम उपभोक्ता भी बार बार महंगाई का शिकार होगा। किसान की फसल बोने के 4 से 5 महीने बाद मार्केट में आएगी, तब बड़े प्लेयर अपनी स्टॉक फसल को फिर से मार्केट में निकालेंगे। इससे किसान की फसल आते ही दाम गिर जाएंगे। ऐसे में किसान का शोषण होगा। किसान को मजबूरन सस्ते दाम पर फसल को बेचना पड़ेगा। तीसरा अध्यादेश है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसानों का शोषण ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती हैं। अगर इस दौरान फसल के दाम मार्केट में बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी को फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट में दाम गिर गए हैं तो किसानों के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसान तो बेचारा है, बड़े प्लेयरों के हत्थे चढ़ जाएगा और उसका शोषण होना तय है। सरकार और किसानों में इतनी बार वार्ता होने के बाद भी कोई हल नहीं दिख रहा है। किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। किसानों का कहना है कि यह आंदोलन हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर हमारी मौत से यह कानून रद्द होंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सवाल एक ही है कि अगर सरकार सच में किसानों के हित के लिए कार्य करती है तो यह कैसे हो सकता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून किसानों को हित कर नहीं लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृषि से संबंधित खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।